नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम डेली आपको सामान्य ज्ञान के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज आपके लिए लेके आ रहे हैं ऐसे 25 क्वेश्चन जो अक्सर हमेशा से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। बताना है, क्या बताना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, इसका संकेत होता है Hb। क्या होता है? Hb होता है। इसी के कारण हमारे ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। जैसे केंचुआ का ब्लड का रंग लाल नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होती है। तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है। तो किसके साथ होती है? अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। किसके लिए होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। आपको मालूम है परमादेश जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो आपको बताना है परमादेश जारी करने की शक्ति कहाँ पर आती है, किस किस कानून में, किस किस अधिकार में आती है। तो किस किस अधिकार में आती है? संवैधानिक अधिकार में भी आती है, संविधिक अधिकार में भी आती है और मौलिक अधिकारों में भी आती है। मतलब कि यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। बताना है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव अगर पूछा जाए कौन पेश करता है, तो इसे विपक्ष का नेता पेश करता। कौन करता है? विपक्ष का नेता पेश करता है। पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1963 में। कब लाया गया था? 1963 में। बात है किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था जे.बी. कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा? जे.बी. कृपलानी के द्वारा। अगर ऐसे बात पूछ ले कि विश्व में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1782 में। कब? 1782 में, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। आपको बताना है। आपको मालूम होगा न्यूटन जी ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे और उसके अतिरिक्त इन्होंने 3 नियम और दिए हैं। जब हम आपको मोशन के बारे में बताएंगे तो तीनों नियम को बता देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, एक होता है S = UT + ½ AT² होता है, एक होता है V² = U² + 2A। यानी कि हम आपको सारे नियम क्लियर करा देंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं जो 3 नियम दिए थे, इनमें से जो पहला नियम है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इन्होंने बताया था अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अदरवाइज अन्यथा अगर कोई वस्तु मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बल, बाह्य बल आरोपित यानी कि लगाया ना जाए। तो पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से, लॉ ऑफ इनर्शिया से। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर
कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। आपने देखा होगा जैसे बकेट वगैरह होती है, बाल्टी वगैरह होती है, जल से भरी हो और हम उसको ऊपर से देखें तो वो हमें छिछली यानी कि कम गहरी प्रतीत होती है। तो इसके ऐसा प्रतीत होने का कारण क्या है, तो क्या है, अपवर्तन। अगर बात है किसका अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो बाल्टी होती है वो कम गहरी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। बताइए, आपको बताना है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है टोडरमल से। किससे, टोडरमल से। जो ये दहसाला बंदोबस्त होती है ये राजस्व इकट्ठा करने की एक प्रथा है। क्या है, राजस्व इकट्ठा करने की प्रथा। जो ये टोडरमल थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जो काम था क्या था, भू राजस्व इकट्ठा करना। तो भू राजस्व इकट्ठा करने का अर्थ क्या निकल के आता है, दहसाला। तो इसीलिए दहसाला बंदोबस्त से कौन संबंधित है, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की। आपको बताना है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी। आपको बताना है अबुल फजल की हत्या किसने की। तो किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसने की थी, 1602 ईस्वी में जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल से संबंधित इनकी रचनाएं बहुत पूछता है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे अकबरनामा। कौन सी है, अकबरनामा। और एक है आपकी आईने अकबरी। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुसलमानों की शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। ठीक है, यानी कि जो मुसलमान हैं इनके एजुकेशन, इनके शिक्षा से संबंधित जो मतलब उपाय थे, निर्देश थे, जिन्होंने इनकी शिक्षा का सहारा बना, वो कौन थे, वो थे आपके सर सैयद अहमद खां। कौन थे, सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, बताना है कि वो मुख्य न्यायाधीश भी थे, यानी भारत के चीफ जस्टिस भी थे, और उन्होंने प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का भी पद संभाला। तो वो कौन थे, वो थे आपके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कौन थे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे। इन्होंने 1969 में, कब, 1969 में, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन, जाकिर हुसैन, जो भारत के राष्ट्रपति थे, इनके आकस्मिक निधन पर इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। कौन, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कब संभाला था, 1969 में। अगला क्वेश्चन है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है। आपको बताना है नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, ये आप लोगों को कमेंट्स करके सभी लोगों को आंसर बताना है। जैसा कि कल का क्वेश्चन था, कल का आंसर होगा क्या होगा, दूध। क्या होगा, दूध। हमने पूछा था कि सहायक आहार के रूप में, हमने कल आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो क्या होगा, मिल्क। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी आंसर सभी लोगों को कमेंट्स करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है। बताना है महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जब उन्होंने अपना गृह त्याग दिया, घर छोड़ा,
तो उस घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, इनके ज्ञान बांटने की उपदेश देने को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश है। बताना है आपको वाइंड एनर्जी के मामले में पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? तो कौन सा देश आता है? आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन आता है? USA आता है। अगला क्वेश्चन है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना है बागानी कृषि के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता। तो कौन नहीं आता? चावल। ठीक है, चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ठीक है, आपको बताना है जो ये इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में है। तो कहाँ है ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में इंद्रावती नदी पर है। कहाँ है? इंद्रावती नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? आपको बताना है भारतीय युद्ध स्मारक मतलब कि पास्ट टाइम में प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे उनमें जो औजार हथियार अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था उनको एक स्मारक वस्तु के रूप में संग्रहालय में रखा गया है। तो ये भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये आपका कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। मतलब कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनके काम करेगा। बताना है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव मनाया जाता है। आपको बताना है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले का संबंध है। आप लोगों को बताना है लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है। जरा देखते हैं। देखिए, सती प्रथा के समाप्ति से जो संबंध है वो विलियम बेंटिंक का है। किसका है? विलियम बेंटिंक का। स्थायी बंदोबस्त है किसका है? कॉर्नवालिस का है। किसका है? कॉर्नवालिस का। तो अंग्रेजी शिक्षा से किसका होगा? लॉर्ड मैकाले का। किसका है? लॉर्ड मैकाले का। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित हैं। बताना है उपनिषद जो हैं उनमें किसका वर्णन किया गया है। तो किसका किया गया है?
उपनिषद में किया गया है। दर्शन शास्त्र का वर्णन किसका? दर्शन शास्त्र का वर्णन उपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताना है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल में। इसके पहले इसको ब्रह्म विद्यालय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ब्रह्म विद्यालय के नाम से। फिर बाद में इसको विश्व शांति निकेतन कहा जाने लगा और अंततः इसको 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की संज्ञा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, बताना है। देखो हिंदी का प्रयोग पहले भी हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना भाषा के संबंध में। ठीक है, मतलब हिंदी एक भाषा है, इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के उत्थान में अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मतलब कि जो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जहाँ पर मेघ गर्जन होता है? तो कहाँ होता है ये होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। जो आपकी प्लेन चलती हैं, हवाई जहाज़ चलते हैं, ये चलते हैं समताप मंडल में। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? बताना है साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। ये भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था, जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया था। उसी के विरोध में लाला लाजपत राय के लाठी लगने से मृत्यु हुई थी। पूछा जाता है साइमन कमीशन के विरोध में लाठी लगने से किसकी मृत्यु हुई? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे उनको इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया था? यहाँ पर ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, कब आया था? 1925 में। कब? 1925 में M.N. राय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी।